है जिसने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट कर रखी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है, कनाडा में हाई पेइंग जॉब कर रखी है, एक लाइफ जिसमें सब कुछ है, सोसाइटी के हिसाब से परफेक्ट कहलाती है, बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होगी है, फिर अचानक सब कुछ छोड़ के वो इंसान सन्यासी बन जाता है। क्यों? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जो सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें ऐसा फील करा सकती है दैट समथिंग इज मिसिंग? और अगर है तो क्या आप भी ऐसा फील करते हो? इस वीडियो में बात करते हैं। आई एम श्योर अब तक आपने काफी वीडियोस देख ली होंगी आईआईटी बाबा के बारे में, राइट? मैंने उनकी वीडियो में कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों को उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए क्योंकि ही इज अ वेरी ज्ञानी पर्सन, ही नोज अ लॉट ऑफ स्टफ। बट क्या हम समझ पा रहे हैं कि असली में क्या चल रहा है? इमेजिन करो तुम एक पीक पे हो जिसे सोसाइटी ने सक्सेस का नाम दे रखा है, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे वर्किंग इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद हाई पेइंग जॉब इन कनाडा। ये बहुत लोगों की ड्रीम लाइफ है, बहुत मेहनत से मिलता है पोजीशन। बट क्या ये ड्रीम आपकी थी भी? क्वेश्चन ये उठता है। चलो मान लेते हैं कि शायद थी। व्हाट इफ यू वेक अप वन डे एंड यू रियलाइज कि यार मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, मुझे मजा नहीं आ रहा जो भी मैं कर रहा हूँ, आई नीड टू डू समथिंग एल्स, दिस इज नॉट इट फॉर मी। फिर क्या? दो चॉइस बचती है उस टाइम तुम्हारे पास कि जो तुम करते आ रहे हो वो चुपचाप करते जाओ, चाहे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर यू मेक अ चॉइस टू चेंज योर लाइफ, टू फाइंड समथिंग दैट यू वुड वांना डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। I'll tell you what which can actually fix a lot of things for you. जो आप एंग्जाइटी फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, द वॉइड दैट यू फील इनसाइड ऑफ यू, इट कुड बी फिल्ड। आई वुडंट से कि प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, रिलेशनशिप है, सब कुछ है। द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू एवरी सिंगल डे फॉर आवर्स एंड आवर्स, राइट? अगर तुम्हें उसमें ही मजा नहीं आ रहा और तुम काफी सालों से वो चीज करते आ रहे हो, तुम्हारे मेंटल हेल्थ की बैंड बजेगी एक टाइम पे आगे। यू विल ऑब्वियसली फील ऑल ऑफ दीज इमोशंस ऑन एन एक्सट्रीम, धीरे धीरे, क्योंकि हमें सप्रेस करने की भी आदत है। हम ये इमोशंस अपने अंदर सप्रेस करते रहते हैं, और बाबा भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हम सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस, हम फील नहीं करते अपने इमोशंस, और थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, ये सप्रेस इमोशंस होते हैं, ये डिजीजेस बन के बाहर आते हैं, एक अनईजीनेस लेके आते हैं तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हें समझ नहीं आता कि कहां से आ रहे हैं। दीज इमोशंस आर वेरी मच कनेक्टेड टू हाउ यू हैव बीन लिविंग योर लाइफ सिंस चाइल्डहुड। देयर इज अ रीजन फॉर इट। थिंक अबाउट इट। ही क्रैक्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स आउट देयर, राइट? एंड ही गॉट अ रैंक ऑफ 731 if I'm not wrong, landed a prestigious job. Even after all of this, as I said, this is a dream life for most people. Even after all of this, he chose a life of a sannyasi. Instead of questioning or blaming him कि why he did what he did, ठीक है? Be curious कि what made him do it. कि उनको किस toughest challenges से निकलना पड़ा होगा, क्या उनकी mental health रही होगी, family के साथ या जैसे भी relationships में, कि उनको ये path choose करना पड़ा, जहाँ उनको कहीं पर भी जवाब नहीं मिल रहे थे किसी भी चीज के। Then he chose the life of a sannyasi, right? That could be the only plausible reason, right? मैंने उनके interviews देखे हैं न्यूज चैनल के साथ जो भी है। People are shocked कि why, you know, a person like that who is so highly educated chooses a life of a sannyasi. To be honest, I am not surprised at all. क्योंकि personally मैंने उनकी स्टोरी से बहुत रिलेट किया है। मैं अभी मनाली में हूँ almost 4 महीने से। I'm kind of doing what he did, not on the level that he is doing, but I'm also trying to find answers beyond this world. जो सच्चाई, ट्रूथ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें कभी बाहर नहीं मिलेगा। हम जितना मर्जी कर ले, मैंने बहुत कोशिश करी है। Try to find answers from people in outside world. किसी के पास कोई जवाब नहीं है। Nobody knows it. और ये ना क्यूरियोसिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है, जो अंदर से आवाज आ रही होती है ना कि there's more to life than this, there's more to life than material success। और हम सब मटीरियलिस्टिक चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं, which is an illusion। हम कभी भी जो एक सच्ची खुशी होती है ना, या तो आपने कभी महसूस नहीं करी, बिकॉज इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट आंसर, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट ट्रूथ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाओ, आप मेरी तरह हिमाचल प्रदेश आ जाओ और यहां रहने लगो। नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट यू शुड बी क्यूरियस इनफ कि देयर इज मोर टू लाइफ देन व्हाट यू हैव बीन लिविंग। दैट्स द मेन क्रस्ट ऑफ दिस। और मैं एक और बात आपको बताता हूं कि अगर उन्होंने आईआईटी ना करी होती ना, लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे होते। तो जो भी लाइफ में होता है, जो भी तुम करते हो, इट हैपेंस फॉर अ रीजन। उनको आईआईटी बनना था पहले, ताकि वो इस पाथ पे आ सके और लोग उनको एक्चुअली में फॉलो कर सके। आई थिंक ही हैज ओवर 500,000 फॉलोअर्स एंड ग्रोइंग। तो सोच के देखो आप, द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही हैज, द काइंड ऑफ इंपैक्ट ही हैज। एंड आई हैव सीन हिज ओल्ड वीडियोस आल्सो। वो पुराने टाइम से वीडियो बनाते आ रहे हैं, बट उस टाइम उनको कोई सुनता नहीं था। दिस इज द थिंग, लाइफ कैसे कैसे टर्न लेती है ना तुम्हें कहां पहुंचाने के लिए। नाउ ही इज गोना बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, ही इज गोना ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी, ही इज गोना टीच अस what is the real meaning of life and how we have been living is wrong. It is like it makes so much sense. उनकी जब बातें सुनी तो मुझे तो बहुत मजा आया, because I'm kind of doing all of this. I think उन्होंने एक वीडियो में विज्ञान भैरव तंत्र की भी बात करी थी। ये बुक यहीं पढ़ी है, बट ट्राइपॉड पढ़ा इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा उसको। जिसमें वो बताते हैं कि बेसिकली जो मेडिटेशन हम करते हो, 112 तरीके हैं जो शिव जी ने शक्ति को बताए थे, मतलब पार्वती जी को बताए थे कि there are 112 ways you can attain that. अभी मैंने वो बुक पूरी पढ़ी नहीं है, तो like I have some knowledge of it, but whatever he was talking about is right, is true. देखो यार, ये सिर्फ एक वायरल मूवमेंट नहीं है, दुनिया की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। द लाइट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। हम सबको दिखाया जा रहा है कि असली में क्या मैटर करता है और क्या नहीं करता। अगर आप इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप से देख रहे हो ना, देन यू आर नॉट डूइंग इट राइट। एज आई सेड, अर्थ की कॉन्शियसनेस, एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, और अब लोग इस चेंज को फील कर पा रहे हैं। उनकी ईगो शैटर हो रही है। सोचो, एक तरफ जहां एले फायर्स हो रही हैं, जहां लिटरली नेचर इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प,
और दूसरी तरफ गाजा का हॉरर जहाँ लिटरली ह्यूमैनिटी का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइम पे आईआईटी बाबा, अभय सिंह जैसे लोग हमें और चाहिए होंगे लाइफ में। जब तक हम अपने अंदर शांति नहीं ढूंढ पाएंगे ना, हम दुनिया के क्योस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हम सुबह उठते हैं, अपनी फीड चेक करते हैं इंस्टाग्राम की, और एक आईआईटी बाबा इंटरनेट पे फेमस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एक ऐसे आदमी की बातें सुनने में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं जो एब्सोल्यूट फैक्ट्स बोल रहे हैं, जो शायद अंदर ही अंदर हम सबको पता है बट हम मान नहीं पाते, क्योंकि डीप डाउन हम सबको पता है कि जैसे हम जी रहे हैं या जैसे हम जीते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इतना वर्कहॉलिक होना, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। मेरे को लगता है लोग काम तो कर रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहे जो उनको एक्चुअली करना है। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं लाई कर रही है। आई जेन्युइनली फील कि पीपल हु आर नॉट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ आर द वंस हु आर डिप्रेस्ड, एंग्शियस, फील दैट वॉइड विद इन देमसेल्व्स, फील एम्प्टीनेस एंड व्हाट नॉट। आई जेन्युइनली फील दैट बिकॉज आई हैव बीन दैट पर्सन। और अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जब तुम उस चीज से हट जाते हो ना, स्पेशली जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो तुम्हें वैलिडेशन दे रही है, ठीक है ना, जिससे तुम्हें वैलिडेशन मिल रही है, उन चीजों को जब तुम त्याग देते हो एक बारी को, तब तुम्हें लाइफ का असली मतलब समझ आता है कि तुम्हारा माइंड कितना ऑक्यूपाइड है इन सब चीजों में कि तुम असली चीज पे, असली पिक्चर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। द ग्रेटर ट्रूथ जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब हम डिटैच हो जाएंगे इस मटेरियलिस्टिक चीजों से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैमरा ना हो जिससे मैं रिकॉर्ड कर पाऊं, माइक ना हो, लैपटॉप ना हो या फोन ना हो। नहीं, इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ इन सच अ वे कि दीज थिंग्स डजंट गिव यू एनी वैलिडेशन, दीज थिंग्स डजंट रन योर लाइफ, बिकॉज राइट नाउ इट काइंड ऑफ डज रन आवर लाइफ। हमें हर 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन चेक करनी होती है। दैट इज व्हाट हैव बीन इंस्टिल्ड इन आवर माइंड्स। ये सिर्फ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मैं भी हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करता था, अब नहीं करता, बिकॉज नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड द प्लॉट, द गेम दैट वी हैव बीन प्लेइंग, राइट? इट ऑल मेक्स सेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे, चीजें नहीं खरीदोगे, कपड़े नहीं पहनोगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। यू डू इट बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड, नॉट बिकॉज ऑफ द वैलिडेशन दैट इट गिव्स यू। दैट शुड बी द क्रस्ट ऑफ इट। आई फील लाइक द चेंज इज कमिंग। वो चेंज क्या है आई डोंट नो, बट बदलाव आ रहा है, चाहे हम माने या ना माने। एज दे ऑल से, वेक अप टू रियलिटी, राइट? ऐसे लोग जो सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की हिम्मत करते हैं, उन्हें हमेशा लोग क्रेजी कहते हैं। वेल, एज दे ऑल से, द वंस हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली डू। जब मैंने यूट्यूब पे आईआईटी बाबा की वीडियोस देखी, राइट, मैं बहुत रिलेट कर पाया उनके स्ट्रगल से, उनकी लाइफ से, और जैसे वो जी रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं। बिकॉज आई फील लाइक आई एम काइंड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, मैं कोई आईआईटीएन तो नहीं हूँ, बट मैंने भी लाइफ में बहुत चीजें करी हैं। इससे पहले मैं अपना बिजनेस कर रहा था। आई एम अ ग्रेजुएट इन इंटीरियर डिजाइनिंग। आई वाज इनटू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंड आई यूज्ड टू मेक माय ओन म्यूजिक बैक इन द डे। मतलब वही सोसाइटी के स्टैंडर्ड से एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था मैं, लेकिन अंदर से ना बहुत कुछ मिसिंग था, खोखला था मैं अंदर से। और ये फीलिंग ओवर द ईयर्स बढ़ती गई अनलेस एंड अनटिल आई कुड डू समथिंग अबाउट इट। वही ओवरवर्क, वही एंग्जाइटी, वही अकेलापन महसूस करना रोज, बस यही चल रहा था। हेल्थ सफर कर रही थी, और फिर एक मोमेंट आता है ना कि बस हो गया और नहीं। तब मुझे वो बात समझ आई जो मैं अभी बोल रहा था कि मैं अपनी खुशी बाहर ढूंढ रहा था, और बाहर वो खुशी कोई दे नहीं सकता। मैं मानता हूँ जितना ईजी बोलने में लगता है ना, उतना ईजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। अभय सिंह की स्टोरी बाहर आते ही मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। उन्होंने ओपनली अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करी है, फैमिली इश्यूज के बारे में बात करी है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी है। आज के टाइम पे ये सिर्फ आईआईटी बाबा के बारे में नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरवर्क, ये इतना कॉमन लगता है ना कि ऐसा लगता है दुनिया एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है। बहुत सारे लोग ये फील करने लगे हैं कि फुलफिलमेंट जो है ना, वो मटीरियलिस्टिक चीजों में और सुपरफिशियल लव में नहीं मिलने वाली। हम बस भूल गए हैं, यहाँ हमें भुला दिया गया कि असली खुशी अंदर से आती है। एंड मे बी ये यूनिवर्स का एक तरीका है हमें याद दिलाने का। आई थिंक आज दुनिया के हर कोने में लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने ही ईगो के गुलाम है। बट नाउ द शिफ्ट इज हैपनिंग, पीपल आर वेकिंग अप टू रियलिटी। अगर आप खुद एक इस जर्नी पे हो जहां आप लॉस फील करते हो, अलग अलग तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, यू नीड टू हील योरसेल्फ एंड यू हैव टू कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। इस जर्नी के एंड पे तुम खुद को पाते हो, और जिस इंसान ने खुद को पा लिया उसने भगवान को पा लिया। एंड इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज कोई नहीं है। और आई गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप आखिर तक बने हो, यू आर द जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लीज हेल्प मी स्प्रेड दिस मैसेज। शेयर करो जितने ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।